छोटे से गांव में रानी का परिवार रहता था। रानी बहुत गरीब घर की लड़की थी। रानी के घर में रानी की माँ, दादी जी और रानी रहती थी। रानी के पिताजी नहीं थे। रानी जब छोटी थी तब रानी के पिताजी इस दुनिया से चले गए। रानी का परिवार इतना गरीब था कि खाने के लिए घर में अनाज का एक दाना नहीं था। एक दिन रानी की दादी जी बोलती है, बहू, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, 3 दिनों से मैं कुछ खाई नहीं हूँ। तब रानी की माँ बोलती है, माँ जी, घर में खाने के लिए घर में अनाज का एक दाना नहीं है, मैं आपको खाना कहाँ से दूँ? हमारा तो नसीब ही खराब है। तब दादी बोलती है, अगर मैं कोई काम करती तो मेरे परिवार भूखे नहीं रहता, मगर क्या करूं? इस बुढ़ापे में मुझे कोई काम भी नहीं देता। अब लगता है हम सब भूखे मर जाएंगे। तब रानी बोलती है, दादी माँ, ऐसा मत बोलिए, आप नहीं रहेंगी तो हमारा क्या होगा? सभी लोग पानी पीकर अपनी भूख मिटाते हैं और सो जाते हैं। अगली सुबह सभी लोग काम की तलाश में घर से निकल जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद रानी को प्यास लगती है। रानी दादी से बोलती है, दादी माँ, मुझे प्यास लगी है। दादी रानी को लेकर नदी किनारे जाती है और रानी को पानी पिलाती है। रानी पानी पीकर आगे चलने लगती है। उसे एक आम का पेड़ दिखाई देती है। रानी बोलती है, दादी माँ, वो देखो आम का पेड़। दादी माँ, मुझे आम खानी है। तभी पेड़ से एक आम गिरती है और रानी उस आम को खा जाती है और रानी की भूख मिट जाती है। तब रानी की माँ बोलती है, मैंने सुनी है इस पेड़ पर भूत रहते हैं। रानी भूत का नाम सुनकर डर जाती है। तब रानी की माँ बोलती है, तुम डरो मत, इस पेड़ पर अच्छे वाले भूत हैं। यह भूत कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। भूत अपनी तारीफ सुनकर बोलता है, मैं भूत हूँ, मैं किसी को परेशान नहीं करता हूँ और अच्छे इंसान की मैं हमेशा मदद करता हूँ और उसको फल देता हूँ। तब रानी बोलती है, भूत जी, थोड़े से आम आप मुझे देंगे जिससे मेरे परिवार की भूख मिट जाए। भूत पेड़ से आम गिरा देता है और बोलता है, तुम जब चाहो खाने के लिए आ सकती हो या घर भी ले जा सकती हो। सभी लोग आम खाकर घर चले जाते हैं। घर जाकर रानी की माँ दादी से कहती हैं, क्यों ना हम उस पेड़ के आम की अचार बनाकर बाजार में बेचें। तब दादी माँ बोलती हैं, तुम ठीक बोल रही हो, आम की अचार बनाकर बेचने से हमारे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे और हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी। रानी की माँ और दादी जी आम की अचार बनाकर बाजार में ठगू सेठ के पास जाती हैं। ठगू सेठ को आम का अचार बहुत पसंद आता है और वह सारे आम का अचार को कम दामों में खरीद लेता है और अपने ग्राहकों को ऊंचे दामों में बेच देता है और ग्राहकों को आम का अचार बहुत पसंद आता है। बाजार में आम की अचार की मांग बढ़ जाती है। अब हर रोज यही होता। दादी आम की अचार बनाकर ठगू सेठ के पास लेकर जाती और ठगू सेठ आम की अचार को कम दामों में खरीदता और अपने ग्राहकों को अधिक दामों में बेच देता। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन ठगू सेठ की पत्नी अपने मन में सोचती है, इस आम के अचार में ऐसा क्या है जो लोगों को बहुत पसंद आ रही है। लगता है मुझे आम की अचार खाकर देखनी पड़ेगी। सेठानी आम की अचार खाकर बोलती है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है, इसलिए लोग इसको ज्यादा पसंद कर रहे हैं। सेठानी अपने मन में बोलती है, अब मैं भी आम की अचार बनाऊंगी और बाजार में बेचूंगी। तब सेठानी अपने पति से बोलती है, सुनिए जी, जिस पेड़ की आम की अचार है, मुझे उस पेड़ के आम चाहिए। अब मैं भी आम की अचार बनाकर बाजार में बेचूंगी। अब उस बुढ़िया से आम की अचार खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। ठग्गू सेठ दादी माँ से पूछता है, ये किस पेड़ की आम की अचार है और वह पेड़ कहाँ है? तब दादी बोलती है, वो पेड़ नदी के किनारे है। ठग्गू सेठ पेड़ की आम चुराने की सोचता है और 3 चोर को बुलाता है और उनसे बोलता है, तुम तीनों ध्यान से सुनो,
नदी किनारे एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के सारे आम चुरा कर मेरे पास लेके आओ, और ध्यान रहे चोरी करते समय कोई देखे ना। तीनों चोर बोलते हैं ठीक है सेठ जी। तीनों चोर नदी के किनारे आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और आम तोड़ने लगते हैं, लेकिन उन तीनों से एक भी आम टूटता नहीं है। और दूसरा चोर आम के पेड़ पर चढ़ जाता है और आम तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी आम टूटता नहीं है। भूत यह सब देखकर जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है, मैं भूत हूँ, मैं तुम सबको खा जाऊंगा। भूत की आवाज़ सुनकर तीनों चोर डर जाते हैं और बोलते हैं, हम लोगों को कुछ मत करना, हम लोगों को उस ठगू सेठ ने भेजा है। भूत इतना सुनकर एक एक आम से चोरों को मारने लगता है। तब चोर बोलते हैं, मुझे मत मारो, हमारी कोई गलती नहीं है। भूत आमों की बारिश कर देता है और बोलता है, ये सारे आम बिनकर रानी के घर के बाहर रख दो। तीनों चोर आम बिनकर रानी के घर के बाहर पहुंचा देते हैं और इधर भूत ठगू सेठ के पास जाता है और एक एक आम से मारने लगता है। तब ठगू सेठ बोलता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? तभी भूत बोलता है, मैं आम की पेड़ का भूत हूँ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पेड़ की आम चुराने की? तुम्हारे मन में जो लालच है उसे हटा दो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। एक अच्छे व्यापारी बनो और आम के अचार को अच्छे दामों पर खरीदो और अच्छे दामों पर बेचो। ठग्गू सेठ के मन का लालच हट जाता है। बोलता है, आज से मैं एक अच्छे इंसान बनकर दिखाऊंगा और अपनी पत्नी को भी अच्छाई के रास्तों पर ले जाऊंगा। भूत वहां से चला जाता है और जब सुबह होती है तो रानी अपनी घर का दरवाजा खोलकर बाहर आती है और इतने सारे आम देखकर खुश हो जाती है और सभी लोगों को बाहर बुलाती है। सभी लोग आम देखकर खुश हो जाते हैं और आम की अचार बनाकर बाजार में बेच आती है। इस तरह आम की अचार बनाकर रानी का परिवार अमीर हो जाता है और गरीबी दूर हो जाती है और रानी का परिवार खुशी से रहने लगती है।